गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ सर। एकदम बढ़िया। कहाँ से हो आप? सर मैं अरुणाचल प्रदेश। अरे वाह, अरुणाचल प्रदेश से हो। जी सर। बढ़िया। बोलिए, कैसे आपने कब अभी 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 हाल ही में ज्वाइन किया है ना आपने? एक दो दिन हो गए। जी मेरा हुआ होगा सर। 3 डेज शायद हुआ होगा सर। अच्छा, 3 डेज हुआ है आपका। ओके ओके। और आपने कितना 2 साल का जी लिया है या 1 साल का लिया है? वन वन ईयर के लिए सर। 1 ईयर का लिया है। अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? नहीं सर, मेरा कंप्लीट हो गया सर। ओके। और प्रिपरेशन इससे पहले आपने की हुई है? प्रिपरेशन सर इससे पहले भी मैंने किया था सर, बट मुझे लगा कि थोड़ा डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन और गाइडेंस का ज़रूरी है सर, तो मुझे हाँ, लगा कि मुझे कोचिंग लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे तो एक्चुअली मैंने पहले भी थोड़ा बहुत सर मैंने प्रिपेयर तो किया है कि मैंने स्टेट के भी मैंने दिया था सर, तो उसमें भी हुआ तो नहीं है सर सिलेक्शन। तो प्रिपेयर तो मैंने किया था, बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन होना जरूरी है। हम्म। प्लस मटेरियल सर बहुत सारा मिल जाते हैं कि मतलब ये पढ़ना है वो पढ़ना है, फिर एक पार्टिकुलर अगर मैं एक टॉपिक ले लूँ तो उस टॉपिक पे कितने डीप जाना है फिर सर वो प्रॉपर मतलब पता नहीं रहता सर। हाँ, वो सबसे मेन तो चीज मुझे। होती है। और इसके लिए जी तो सर। वीडियोस में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि हमको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या जी होते हैं सर। कि एक बार एनपी अगर ले लिए। आप यूट्यूब पर देखिए, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी है, उनके अगर आप वीडियोस जी देखोगे तो एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक होता है एनपीए, उसके 3 3 4 4 घंटे के लेक्चर होते हैं। तो अगर आप उतना जी टाइम सर। अगर एनपीए के पीछे दे दोगे तो फिर तो बाकी फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो वो बहुत जी सर इंपॉर्टेंट फिर होता वो। है। तो जी सर ऐसा है फिर कि देखिए, नेक्स्ट अभी क्या क्या होता है कि सर। सबसे स्टार्टिंग से आपको जो सब्जेक्ट्स है जो एमएम एकेडमी पर दिए हुए हैं, वो सब्जेक्ट पहले आपको थरोली पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है? जो जी वीडियोस है वो आपको प्रॉपर तरीके से देखने पड़ेंगे। उसके लिए जी अभी जैसे जो सब्जेक्ट्स हो गए हैं, जैसे अभी काफी सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीटेड है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है ना, पॉलिटी कंप्लीट है, उसी के साथ एथिक्स जी कंप्लीट है, उसी के साथ साथ हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट है। तो ये सारे टॉपिक्स जी कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक काम जी करेंगे सर। कि जो अभी दिसंबर महीना है ना, अभी दिसंबर चल रहा है और मैं जी ये सर। पकड़ के चल रहा हूँ कि आपका एक बार तो भी पढ़ना हुआ है, क्योंकि आपने एक अटेम्प्ट दिया हुआ है। उस हिसाब से मैं कंसिडर कर रहा हूँ जी कि सर। आपने एक बार तो भी पढ़ा हुआ है। मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है जी मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है ऐसा? या फिर मैं जी पूरा फ्रेशर ही आपको कंसिडर जी करूँ? सर, आप फ्रेशली ही कंसीडर कर लीजिए सर, मुझे तो ओके ओके, ऐसे ठीक ही है, फिर लगा तो सर ऐसा करते हैं। कि हम फ्रेशली पूरा अगर पेपर वाइज होता। कंसिडर करते हैं। जी तो देखिए, सबसे पहले तो अभी हम सबसे पहले लेंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, एंशियंट हिस्ट्री में से कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा प्रिफरेबल है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में थोड़ा आपको इंटरेस्ट है? सर अभी तक तो सर आपके वीडियो की वजह से तो मेरे पॉलिटी में इंटरेस्ट है सर। मैंने अच्छा, आपको वीडियो यूट्यूब में देखा था। लेकिन आपने मेरे सारे जी सर। वीडियोस देखे हुए हैं यूट्यूब के? यूट्यूब के सर सारे तो नहीं देख पाए, जैसे लक्ष्मीकांत के जो सर लास्ट लास्ट जो चैप्टर्स है हम्म। तो उसके कुछ कुछ पोर्शंस मैंने देखा नहीं सर। ओके, तो बेसिकली आप एक काम कीजिए, मैक्सिमम सबसे मैंने पहले जो जी पॉलिटी सर। हमारा कोर्स हुआ है, कंप्लीट हुआ है एमएम एकेडमी ऐप पर, तो वो काफी जी एडवांस है। यूट्यूब के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। ठीक है? तो अभी हम एक जी सर। काम जी करते सर। हैं। आपका कोई टाइम टेबल बना हुआ है? कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल बना हुआ है आपका? टाइम टेबल सर वो तो प्रॉपरली तो सर नहीं बनाया था मैंने। नहीं बना हुआ है ना? देखिए, अभी हम टाइम टेबल जी थोड़ा बना लेते हैं। अभी जी सर। दिसंबर का आज कितनी तारीख है? 14th है, राइट? 14th है जी सर। हाँ, तो हम एक काम करते हैं कि ये पूरा दिसंबर महीना जो है, मतलब अभी आपको ऑलमोस्ट कितने दिन मिल रहे हैं? 15 डेज मिल रहे हैं ऑलमोस्ट, समझ 15 लीजिए। अगर डेज आपका एक आध दिन चला भी गया तो 15 डेज तो आपको मिल ही रहे हैं। तो जी 15 डेज में अभी देखिए, अभी इतना क्रूशियल टाइम है, अभी न्यू ईयर वगैरह कुछ भी सेलिब्रेट करिएगा मत। ठीक है? जी सर। जी सर। हाँ, तो इसलिए ऐसा है कि अभी 15 डेज जो बचे हुए हैं, 15 डेज में आपका पॉलिटी का जी वीडियोस जो सर। है वो कंप्लीट होने चाहिए। हो जाएंगे? 130 के आसपास कुछ जी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। जी सर। जी सर। अगर आप मैं क्योंकि आपने वीडियोस देखे हैं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप 1.25 की स्पीड पे भी देख सकते हो। आपने पहले देखे हैं इसलिए 1.25 की स्पीड भी आप जी सर। कंसिडर कर सकते हो, उस पर भी आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है? हालांकि जी काफी डिटेल में काफी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, काफी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि यूट्यूब का अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, लेकिन ये पूरा मेंस ओरिएंटेड जी पूरा सर। पढ़ाया हुआ है। तो आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से उसको समझना पड़ेगा। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप कर जी लोगे। दिसंबर महीना हमारा पॉलिटी हो गया। देन उसके बाद जो जैन है, जनवरी में हम जी सर। मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशियंट हिस्ट्री पर जाएंगे।
ठीक है। जी सर। तो सबसे पहले तो हम एंशियंट हिस्ट्री लेंगे। एंशियंट हिस्ट्री के हमारे जो लेक्चर्स है वो जनवरी महीने में कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, जैन में ठीक। हमारा एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए। जी सर। प्लस प्लस जो आपने पॉलिटी के लेक्चर्स देखे थे, क्योंकि अभी आप फास्ट देखोगे, है ना, 15 दिन में आप पॉलिटी के लेक्चर्स कंप्लीट करें तो आप फास्ट देखोगे, रिवीजन जी का सर। टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको प्लस जैन में आपको रिवाइज भी करने हैं सारे के सारे पॉलिटी के लेक्चर्स। पीडीएफ जी से कीजिए, वीडियोस से कीजिए, जैसे भी करना है आपको कीजिए, रिवाइज होने चाहिए। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कम से कम आपका 2 बार रिवीजन होना चाहिए पॉलिटी की जैन में, प्लस एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए। लिख लिया आपने? ठीक। जैन में क्या होना चाहिए आपका? जी सर। सर एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए, फिर रिवीजन होना चाहिए पॉलिटी के। पॉलिटी कितनी बार होना चाहिए? 2 बार सर। 2 बार। 2 बार रिवीजन होना ही चाहिए। और वो रिवीजन ऐसी नहीं होना चाहिए कि आपने मतलब एक बार देख रहे हो, ऐसा नहीं, प्रॉपर रिवीजन। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं, जब आप लेक्चर देखोगे, आपने एक पॉलिटिकल लेक्चर देखा, जी। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो बंद करके जो भी आपने पढ़ा है, वीडियो में जो भी आया हुआ है, उसको आपको बिना कुछ सामने देखे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, जो भी आप नॉर्मली दिसंबर में अभी जो वीडियो देखना स्टार्ट करोगे कल से, सबसे पहला लेक्चर आपने जी। देखा, लेक्चर खत्म हो गया, जी। उसके बाद आपने जो भी वीडियो में लेक्चर में पढ़ा है वो आप खुद रिवाइज करोगे। और जहां भी आप अटकते हो, फर्ज कीजिए कि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जी। शुरू करोगे। 1773 का एक्ट आया, 1773 के एक्ट में क्या क्या हुआ है आपको याद रखने में तो आसानी जाएगी, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ये सब, वो जी। सब याद रखने में आपको आसानी जाएगी। लेकिन जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद सारे एक्ट्स फिर से आपको रिवाइज करने हैं, कि बिना देखे, सामने आपके कुछ भी नहीं रहेगा, बिना देखे आपको रिवाइज करना है। और उसके बाद अगर आप कहीं पर अटकते हो तो उसके लिए पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ से आप देख सकते हो कहाँ मैं अटक गया था, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो सब। ठीक है, ऐसे आपको हर जी वीडियो सर। रिवाइज करना है। अभी कल से ही एक वीडियो आपने देखा, उसका रिवीजन जी। किया, दूसरा वीडियो आपने देखा, रिवीजन किया, तीसरा वीडियो आपने देखा, रिवीजन किया। और अगर हो पाया, अगर हो पाया तो जब आप सोने के लिए जा रहे हो, जब आप बेड पे सोए हुए हो, जी सर। तो 15 to 20 मिनट्स आप दीजिए, जितने भी लेक्चर्स आपने देखे हैं एक बार रफली आप रिवाइज कर लो। पूरा जी। फोकस्ड रहना है उसमें, हमें पूरी तरीके से एक भी छुट्टी नहीं मारनी है, अभी गुट्टी मारनी नहीं है। ये हो गया। जी। फिर उसके बाद जैन में जब हम जाएंगे तो जैन में हमारा क्या होना चाहिए? एंशियंट जैन में हिस्ट्री सर कंप्लीट एंशियंट होना चाहिए। हिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए। हिस्ट्री कंप्लीट और होना चाहिए, प्लस पॉलिटिक पॉलिटी के लेक्चर जो है 2 बार रिवाइज होना चाहिए, 2 बार। 2 बार। जी सर। मतलब आपके टोटल कितने हो रहे हैं, जब आप लेक्चर कर रहे हो तब भी एक बार रिवीजन हो रहा है, 2 बार जैन में जी हो सर। रहा है, मतलब आपका टोटल कितने बार हो रहा है? 3 बार सर। 3 बार। लेकिन जब आप जैन में देखोगे उस टाइम में भी तो लेक्चर के बाद रिवीजन, वो आप ठहरा ही लो, जो भी लेक्चर आपने देखा है तो उसके बाद रिवीजन उसके जी होना सर। चाहिए, जैसा मैंने आपको रिवीजन का जी फॉर्मेट सर। बताया उस तरीके से। ठीक है, मतलब आपका कम जी से सर। कम 4 5 जी। 5 6 बार रिवीजन हो जाएगी पॉलिटी की, ओके सर, है ना। फिर जैन में जब मैं रिवीजन करूंगा उसमें भी यही सेम प्रोसेस करूंगा क्या सर, जैसे आपने अभी अगर आप बताया? वीडियो देख रहे हो तो सेम प्रोसेस रहेगी। अगर आप पीडीएफ से रिवाइज कर रहे हो या आपके नोट से रिवाइज कर रहे हो तो उसमें क्या रहेगा, उसमें आप पीडीएफ लेने से पहले आपने पीडीएफ ली, जी सर। आप पीडीएफ लोगे, आपको जी। पता है कि मैं फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, है ना, आपके सामने जी। पीडीएफ आ गई। जी सर। लेकिन पीडीएफ देखने से पहले आप खुद पहले रिकलेक्ट करने की कोशिश करना कि क्या क्या हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा था। समझ रहे हो? जी। उससे क्या होगा कि जी सर। अपने आप आपको ये आ जाएगा कि हाँ यार ये नहीं आ रहा है, यहाँ मेरा गलत हो रहा है, यहाँ मेरे को याद नहीं आ रहा है ना। जी। ऐसे आपको रिवीजन करना जी है जब सर। आप उस टाइम पे लोगे तब। और जब आप लेक्चर पे भी जा रहे हो तो लेक्चर के पहले आप खुद रिकलेक्ट करो। रिकलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकलेक्ट एक बार आपने करना सीख लिया, क्योंकि पेपर में हमें करना क्या, रिकलेक्ट ही जी। करना है ना। पेपर में और करना ही क्या जी है, सर। जो फैक्ट्स है उसको रिकलेक्ट करके उसको बस ओमिट करना है पेपर में। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। जैन में हम क्या करने वाले, एंशियंट हिस्ट्री प्लस पॉलिटी का जी रिवीजन सर। करने वाले हैं। फिर हम आएंगे फेब में। फेब में कम पॉलिटिकल। जी दिन है। सर। फेब में हम क्या करेंगे, फेब में आपको 2 साइमल्टेनियसली करने हैं। एक तो आपको करना है ज्योग्राफी, और दूसरा आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। जी। ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री की आपको कब करना है, फेब में करना है। कम दिन है उस हिसाब से आपको ज्योग्राफी एंड फेब में मॉडर्न, करना है। आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा कब कौन सा लेक्चर आपको देखना है। हाँ, सर फेब में एंशिएंट हिस्ट्री का भी रिवीजन करना है साथ में सर, इन दोनों के साथ, जियोग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री हाँ, के वो साथ तो में। रिवीजन तो आपको करना ही है, रिवीजन वो पीडीएफ से करना, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री ऐसा है कि आपको एक बार आपने वीडियो देख लिया ना, मैंने इतना स्टोरी के इसमें समझाया हुआ है वो, कि आपको फिर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ वो जो एंशिएंट हिस्ट्री में फैक्ट्स होते हैं उसके लिए पीडीएफ जितना रिवाइज करते रहोगे उतना। मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सिंपल,
एंशिएंट हिस्ट्री को एकदम सिंपल से याद रखने की एक क्या है कि आप वीडियोस देख लो सबसे पहले, क्योंकि आपको एक स्टोरी लाइन पता रहना चाहिए। स्टोरी लाइन आपको याद हो गई, उसके बाद जब भी आप नाश्ता कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो सुबह का, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, उसके साथ आप पीडीएफ रिवाइज कर लो। एक पीडीएफ आपकी होगी 10 मिनट में रिविजन, ठीक है। तो आप नाश्ता कर रहे हो, आप चाय पी रहे हो, जो भी सुबह आप काम कर रहे हो, उसमें आप पीडीएफ एंशिएंट हिस्ट्री की रिवाइज करो जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। उस तरीके से आप रिविजन कर लो एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपना मार्च में। मार्च में हम करेंगे इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी, मार्च में हम करेंगे इकोनॉमी प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी कोर्स आ जाएगा मार्च तक, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे। ओके। आप आ रहे हो अप्रैल में। अप्रैल ये इतना क्रूशियल है कि यहाँ से हमारी टेस्ट सीरीज भी शुरू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप जो भी बचे हुए सब्जेक्ट्स है, जैसे कि एथिक्स हो गया, ठीक है, एथिक्स हो गया, प्लस एथिक्स के साथ आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एंड उसके साथ साथ आपका एनवायरमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको साथ में लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये जब हम साथ में ले रहे हैं, प्लस अब इसमें क्या करना है आपको, जो आपने सबसे पहले कौन सा लिया था दिसंबर में, पॉलिटी, है ना, पॉलिटी, यस सर, आपने पॉलिटी लिया। पॉलिटी ये जो आपका अप्रैल महीना रहने वाला है, इसमें अब आपको सब्जेक्ट वाइज आपको पॉलिटी के 2 पेपर सॉल्व करने हैं, स्पेसिफिकली पॉलिटी के टेस्ट सीरीज के। अब ये जो चीज है एंशिएंट हिस्ट्री का जो पेपर है, ये आपको जैन में, क्योंकि देखिए टोटल 30 लेक्चर्स है एंशिएंट हिस्ट्री के, ठीक है। और जैन में टोटल दिन कितने होते हैं, 31, राइट, 31 सर, 31 होते हैं। अब आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है अगर आप रोज भी एक वीडियो देख रहे हो तो, मतलब सबसे लिबरल आपका कौन सा महीना जा रहा है, जैन ही जा रहा है, बाकी महीनों में आपको प्रेशर आ रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर ये करना है जो पॉलिटी का एक पेपर सॉल्व करना है जैन में, यस सर, प्लस एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना है सर। जैन में करना है सर? हाँ, जैन में भी करना है। ये तो मैं आपको ओवरऑल सभी सब्जेक्ट से बता रहा हूँ, लेकिन जैन की बात बता रहा हूँ क्योंकि वो काफी हमारा लूज जा रहा है, जहां पर सिर्फ हम एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहां लेकिन सिर्फ पॉलिटी एंड एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी एंड एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी एंड एंशिएंट हिस्ट्री, उसी क्वेश्चन होने चाहिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप मिक्स मत करना, एक भी सब्जेक्ट का नहीं, सिर्फ पॉलिटी एंड एंशिएंट हिस्ट्री। हमारा अप्रैल में सभी सब्जेक्ट्स के 2-2 पेपर होने चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स के, ओके सर, ठीक है। और करंट अफेयर तो आपका साथ में चलने वाला है, तो करंट अफेयर का इसलिए मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। और फिर उसके बाद मई में हमें क्या करना है, मई में पूरा मई जो महीना रहेगा हमारा, उसमें हमको रिवीजन प्लस पेपर, रिवीजन प्लस पेपर, रिवीजन प्लस पेपर, रिवीजन प्लस पेपर। तो रिवीजन कैसी करना है वो हम आगे देखेंगे, पहले जो हमने टारगेट सेट किया है हमने, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे कि ये टारगेट हमारा अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये तो कंटिन्यू मीट चलती रहने वाली है। तो हम कंटिन्यूअसली वो चेक पॉइंट पर रखेंगे कि हमारा टारगेट हो रहा है, कुछ इसमें चेंजेस करने की जरूरत है क्या, कहीं कोई महीना हमारा लिबरल जा रहा है क्या, कई महीने ओवरलोड हो रहा है क्या। तो ये सारी चीजें हम करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल आप ये टाइम टेबल के हिसाब से जो आपकी प्लानिंग करो, और दिन की जो प्लानिंग है, दिन में ऐसा नहीं है आप कंटिन्यू भिड़े हुए हो, ठीक है, कंटिन्यू भिड़े नहीं रहना है आपको। अभी जरूरत है 10 घंटे पढ़ने की, 10 घंटे इफेक्टिवली पढ़ने की। तो 10 घंटे का आप टाइम निकाल के इफेक्टिवली पढ़ाई करो, फैक्चुअल चीजों पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दो, फैक्चुअल जो भी चीजें होती है, और जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि कल आपने जो भी पढ़ा हो, ठीक है, उसको दूसरे दिन जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो उसमें आप रिवाइज जरूर करो, खासकर जो फैक्चुअल चीजें होती है उसको, ठीक है। तो सर एक्चुअली आपने जैसे कहा कि 10 आवर्स मतलब स्टडी करने हैं, तो मैं वही सोच रहा था कि मतलब स्टडी के जो है मतलब आपके पीडीएफ को लेके करना है या फिर मुझे कुछ अलग ही मतलब कुछ बुक्स लेके पढ़ना होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं, पीडीएफ। अभी किताब पढ़ी, अभी किताब देखो कैसा है, अभी किताब की तरफ अगर आप जाओगे तो अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि आपने कहा है कि अभी स्क्रैच से हमें शुरू करना है, मतलब एक फ्रेशर टाइप से शुरू करना है, तो उस हिसाब से हमारे पास अभी उधर जाने का वक्त नहीं है। तो जो हमारे पास है उसी पर हमें फोकस करना पड़ेगा। जैसे ब्रूसली जो है, ब्रूसली का आपने कोट सुना है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस एक एक बार की हो, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। तो हम एक ही की प्रैक्टिस जो है 10,000 बार करेंगे, हम फालतू 10,000 किक पे नहीं जाएंगे, ठीक है। एक एक बार उसकी प्रैक्टिस करके हुए मतलब नहीं है। तो अभी हम फोकस रहेंगे जो हमारे पास मटेरियल है उसी पर, और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि जो भी रहेगा उसका 90, क्योंकि देखिए कोई भी 100% क्लेम नहीं कर सकता, कहां से क्या निकाल लेंगे वो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन 90% जो मटेरियल है वो रहेगा। 90% ये बहुत ज्यादा है,
यूपीएससी अगर आप देखो, क्योंकि फिफ्टी यस सर। परसेंट से भी कम, क्योंकि कट ऑफ जो है प्रीलिम्स का कितना होता है, 98 100 अभी जो आ रहा है अभी रिसेंट टाइम्स में, यस तो सर। मतलब 50% से भी कम है। तो उसमें अगर इतना यस सर। मैं आपको बता रहा हूँ तो सफिशिएंट है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एनालिटिकल दिमाग रखिए, मैंने वो लेक्चर में भी बताया कि खुला दिमाग रखिए अच्छे तरीके से। तो फिर उसके बाद कभी कभी सर ऐसा भी फील होता है कि मतलब नहीं कर पाऊंगा सर, ऐसा भी एक फीलिंग ऐसा आता है, है सर। देखो कैसा है, नहीं कर पाऊंगा वो तब आता है जब आप नहीं कर रहे हो, है ना। जब आप नहीं कर रहे हो तब आपको लगता है नहीं कर यस पाऊंगा। सर। जब आप कर रहे हो तो आपको, आप मुझे एक बार बताओ, आप अगर गाड़ी, आप टू व्हीलर चला रहे हो, ठीक है, आप टू व्हीलर बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं यार मैं टू व्हीलर नहीं चला पाऊंगा, मैं टू व्हीलर नहीं चला पाऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है आपको कभी। टू व्हीलर जब आप चला रहे हो तो आपको ये लगता है कि हाँ मैं तो अच्छे तरीके से चला रहा हूँ, है ना। आप क्या नहीं कर रहे हो, आपने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तब आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब इसमें प्रॉब्लम आप ही की होगी, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब यस ये सर। है कि आपने जैसा सोचा है वैसा आप नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। जैसा आप करना शुरू कर दोगे वैसा आपको लगने लग जाएगा हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और देखिए ये जो चीज होती है, जो डाउट होता है, ये काफी नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डाउट हो रहा है कि क्लियर होगा या नहीं होगा, ये काफी नॉर्मल यस सर। चीज है। आज का न्यूज़पेपर अगर आपने देखा होगा, यही कोट मैंने डिस्कस की है। यस सर। अगर आपने न्यूज़पेपर आज का देखा होगा कि मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली ऐसे सेल्फ डाउट हो जाता है, लेकिन वो ड्रीम ही इतना बड़ा है तो उसमें होना ये नॉर्मल है। अगर उसमें नहीं होगा तो फिर किसमें होगा, है ना। इतनी अनसर्टेनिटी होती है, प्रोबेबिलिटी कम होती है, यस लेकिन अगर हमने बाकी जब लोग हो पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं हो पाएंगे। अगर वो इतना ही इम्पॉसिबल होता तो कोई भी नहीं कर पाता, लेकिन अगर एक भी इंसान कर रहा है इसका मतलब है सर। कि हम भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या चाहिए, एक राइट डायरेक्शन चाहिए, राइट एटीट्यूड चाहिए और फोकस चाहिए, और वो हम अभी कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ। एक यस सर। हमारे पास रोड मैप रहना चाहिए। क्या होता है जब हम हवा में चलते हैं कि अ, यार देख लेंगे कैसे करना है, जब हम अगर टू व्हीलर चला रहे हैं, टू व्हीलर में अगर हमें गियर कहाँ है पता नहीं है, गियर कैसे डालना है पता नहीं है, ब्रेक कैसे करना है पता नहीं है, हैंडल कैसे हैंडल करना है वो पता नहीं है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगी चलाने में। फिर उसमें गिरने का डर होता है, ये होता है वो होता है। लेकिन सिस्टमेटिकली अगर हम धीरे धीरे पहले सीट पे कैसे बैठना है, फिर उसके बाद हमें क्लच छोड़ते हुए यस एक्सीलेटर दबाना है, ये सारी पोजीशन अगर हम देख ले फिर अपने आप आ जाएगा हमें। सर।